सुधांशु जी ने कई किताब पढ़ी है। देखिए, बहुत समय नहीं मिलता राजनीति में रहते हुए, बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, पर बचपन से बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। कि आपके फैन ज़्यादा हैं, आमतौर पर नेताओं के इतने फैन नहीं होते, तो उन्होंने हमसे कहा कि 2 सवाल ज़रूर पूछेगा। एक, सुधांशु जी ने कई किताब पढ़ी है? एक अंद अब सब रटा है तो ये भी पता होगा। नहीं, देखिए बहुत समय नहीं मिलता राजनीति में रहते हुए, पर बचपन से बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। फिर भी अंदाज़न कई किताब पढ़ ली होगी आपने नहीं, ज़रूर। बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं। कुछ किताबें पढ़ते हैं थोड़ा, हुँ। तो उसको लेकर मेरे मन में किसी भी चीज़ को देखने में थोड़ा डेप्थ में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो पढ़ते हैं, फिर सोचते रहते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें ठीक ज़्यादा है। निकल आती दूसरा हैं। सवाल, सुधांशु जी जैसी याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ना सिर्फ़ किताब बताते हैं, फिर चैप्टर बताते हैं, फिर बताते हैं चौथी लाइन पे जाके पढ़ लेना, तो इतना मेमोराइज़ कैसे होता है? ये याददाश्त कैसे, इसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए? देखिए, इसके लिए मैं बचपन में तो देखिए आपकी वो भी हँस रहे हैं वहाँ से। नहीं, ये बचपन में मैंने पढ़ा था हाँ। ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद की हुँ। एक पुस्तक में। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक कमरे में हुँ। ज़्यादा नहीं, एक 100-200 किताबें भरी हों और तुमसे कहा जाए किताब खोजो तो 5, 7, 8 मिनट लग लग जाएँगे, जाएगा। 10 मिनट खोजने में। वही 50,000 किताबें हों, जो एक लाइब्रेरी में हों, कैटलॉग के साथ रखी हों, 2 मिनट में आप जाके उस किताब को निकाल लेंगे। सही बात है। तो ये अंतर है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किस पैटर्न पे सेटल करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक में पढ़ा हुँ। था। तो पहला तो ये है कि हम अवांछित इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ना लें। दूसरा, हमारा चित्त किस में लगा। जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो कई बार हमारे स्टूडेंट हमसे पूछते थे, सर ये चीज़ें इतनी याद कैसे रहती? तो ये बात मैं 30 साल पहले की 25 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मैं कहता था, भाई तुमने अगर 10 साल पहले भी कोई फ़िल्म देखी हुँ। और फ़िल्म में कोई गाना देखा, जो गाना अच्छा लगा, तो उसकी 2 लाइन आज भी याद है कि नहीं? है। तो ये रजिस्टर पे बैठ के लिखे तो थे नहीं। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो क्या पता 4 लाइनें भी याद हों। सही बात है। और फटाफट फ़िल्मी गानों पे अंताक्षरी करने को बच्चे सब तैयार हो जाते हैं। कह दो हाँ। कविता पे अंताक्षरी, इतना कहाँ याद रहता है? क्योंकि कविता सिलेबस में पढ़ते हो, उसे बोझ मान के पढ़ते हो, गाना आनंद से पढ़ते हो, तो उसमें क्या देखिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हुँ। तो चित्त जिस चीज़ में लगा रहता है, मन उस दिशा में अधिक तेज़ी से सक्रिय होता है और बुद्धि उसको ज़्यादा तेज़ी से ग्रैस्प करती है। मैं सहमत तो हूँ इस इसलिए मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि चित्त लगाइए, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ही होता चला ठीक है। जाता है। आपका जो धार्मिक ज्ञान है, ये किसी गुरु की कृपा या परंपरा से अर्जित है या स्वाध्याय से? देखिए, मुझे थोड़ा बचपन से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। मेरी टेंडेंसी इसी प्रकार की थी और बचपन में बहुत बड़े विद्वानों और इस ढंग के लोगों के साथ उठने-बैठने का, हुँ। बहुत बच्चे थे, घर पे भी लोग आते थे। लखनऊ में? हाँ, और बड़े-बड़े साहित्यकार भी घर पे आते थे। नवाबों के शहर में। हाँ, मगर एक लेक्चर सीरीज़ हमारे पिताजी कराते थे, उसमें हम लोग बहुत बच्चे थे तब। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6, 7th, 8th, तो सुनते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँ हर चीज़ समझ जाते थे। सुनने से आपको ग्रैस्प हुआ, फिर आप बड़े होते तो उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है हुँ। कि जो लोग भी माँ-बाप हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, हुँ। उनको कम से कम बच्चों को पॉज़िटिव चीज़ें ग्रैस्प करवाना शुरू करना ट्रू। चाहिए। अब आप ही अगर सिर्फ़ घर में बैठ के फ़िल्मी गाना गाएँगे और वो टीवी के ऊपर केवल हँसी-मज़ाक के सीरियल देखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर सिर्फ़ यही रहेगा, तो बच्चे का मन बहुत शार्प होता है उस चीज़ को ग्रैस्प करने में। जैसे मिट्टी जब गीली होती है, तो वो बीज को उगाने के लिए बहुत एप्रोप्रिएट स्थिति में होती है। उसमें डालना क्या है, यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप उसमें अच्छे सीड डालेंगे, बड़े होके वो उस ढंग का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि उस ढंग से ये एक और हर आदमी की एक टेंडेंसी भी होती है।